नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो है व्हाइट हाउस से जुड़ी हुई, अमेरिका से जुड़ी हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस के भीतर घुसकर डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के पापा बनने की कोशिश कर रहे थे, ताऊ बनने की कोशिश कर रहे थे, उनको वहीं उन्हीं के व्हाइट हाउस में घुस करके बेइज्जत किया है। पूरी खबर की जो है चर्चा हम आज इसी पर करेंगे, लेकिन साथ में आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि हमारे 56 इंच वाले विश्वगुरु गए थे, जिनका डंका बज रहा है, वो डंका इतना बजा कि फट गया ढोल, ढोल ही फट गई पूरी। इनको जरा अपने दिमाग के कोने में उन तस्वीरों को रखिएगा जब ये गए थे व्हाइट हाउस। अमेरिकी मीडिया से लेकर के और ट्रंप तक ने बेइज्जत किया। मीडिया सवाल पूछ रही थी तो टुकुर टुकुर गर्दन इधर उधर हिला रहे थे। ट्रंप ने क्या क्या नहीं बोला भाई, क्या क्या नहीं बोला कि आपको बहस नहीं करनी है, टैरिफ पे बोल रहा हूं, बस चुपचाप सुन लो। यही तो खबर बाहर आई। किसी ने स्पष्टीकरण दिया, मीडिया में खबर लगी, ट्रंप ने बोला कि मैंने कहा कि बहस नहीं होगी इस पे, जो बोल दिया हूं, सुन के चले आए थे। लेकिन अंधभक्तों की जमात, जिसको देश की संप्रभुता से मतलब नहीं है, छोटे से छोटा मुल्क हो, देश हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसकी संप्रभुता। यूक्रेन सही है, अमेरिका सही है, रूस सही है, वो विषय अलग का हुआ, लेकिन संप्रभुता से समझौता जो कर लिया वो इस वर्ल्ड ऑर्डर में खड़ा होने लायक नहीं होगा। भाऊ को चर्चा में जोड़िए फटाफट। कंट्रोल रूम, स्वागत है भाऊ आपका। आज सबसे पहले 2 मिनट 17 सेकेंड का वो वीडियो जो कैमरे पर कैद हुआ है, ये दुनिया ताऊ जो बन रहे थे ट्रंप, इनको जेलेंस्की जैसा आदमी चाहिए था। वर्ल्ड ऑर्डर में कहां क्या होगा ये हमें नहीं मतलब है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति हर देश को फटकार रहा है, दुत्कार रहा है, हर देश को सब पर अपने आदेश थोपने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा मतलब देश दुनिया भर के सभी मुल्कों का संवैधानिक प्रमुख वो है। उसने एक एक एग्जीक्यूटिव या फ्रेंचाइजी पर दे रखा है कि फ्रेंचाइजी पे मोदी है, फ्रेंचाइजी वालों को जब मन होगा बुलाएगा अपने दफ्तर में और हड़का देगा। वो भी एक देश है, इस पूरी दुनिया के वर्ल्ड जो है विश्व समुदाय का एक मुल्क है। वो भी हो सकता है उसके पास ताकत ज्यादा हो, उसकी जीडीपी ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी में उन्नत हो। इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो पिताजी हो जाएंगे सबके। जरा 2 मिनट 17 सेकंड की एक क्लिप सुनिएगा, अंग्रेजी में है दर्शकों, ये क्लिप ये सुन लीजिए आप, उसके बाद भाऊ और हम चर्चा करेंगे। भाऊ इसका हिंदी का जो इसका भाव पक्ष है वो आपको बताएंगे भी। 2 मिनट 17 सेकंड गौर से सुनिए, देखिए। The war, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're speak about? gambling with What do you World speak War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to you. Far more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today. you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for what- the United States what of are you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this.
You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West if Virginia? you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. इसमें 2-3 बातें। सबसे पहले तो कहा जेलेंस्की ने कि आप जो महसूस नहीं कर रहे हो, आप भी महसूस करोगे। तो ट्रंप भड़क गए कि आप मुझे डिक्टेट मत करिए कि हम क्या महसूस करेंगे। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, वो वहां की कूटनीति समझाने लगे। तो उन्होंने उनको सीधा जवाब दिया कूटनीति पर। उन्होंने उनको स्पष्ट रूप से जो कहा है, मैं आपको शब्दशः बता देता हूं, उसका जो हिंदी अनुवाद मेरे पास आया हुआ है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने कहा कि वो वेंस से एक सवाल पूछ सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि कूटनीति की आवश्यकता है अभी। तो वेंस ने कहा हाँ। जेलेंस्की ने कहा ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर और क्रीमिया पर कब्जा किया है। उन्होंने 2014 में इस पर कब्जा किया था। कई सालों के दौरान चाहे ओबामा थे, ट्रंप थे या बाइडेन, यही चलता रहा। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या उन्हें रोकेंगे? लेकिन 2014 के दौरान उन्हें किसी ने क्यों नहीं रोका? जेलेंस्की यही नहीं रुके, कहे मैंने रूस से युद्ध विराम पर दस्तखत किए, लेकिन उसके बाद पुतिन ने युद्ध विराम तोड़ दिया। उसने हमारे लोगों को मारा, कैदियों की अदला बदली नहीं की। जेंडी, आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? आपका क्या मतलब? बाद में खाना पानी भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि आप जो है, जो उपराष्ट्रपति महोदय कहे आप अपमान कर रहे हैं, आपने ट्रंप का अपमान किया। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो मोदी जी का जो सब बड़ा एकदम क्लोन है ना, वो अमेरिका में आया है। यहाँ पर भी मोदी जी से सवाल पूछो तो मोदी जी का अपमान होता है। जितने संबित उम्बित हैं सब आ जाते हैं, मोदी का अपमान हुआ। तो मोदी का अपमान हुआ है, वो निकल गए। फॉक्स न्यूज से उसके बाद इंटरव्यू हुआ और फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा जेलेंस्की ने कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, अपने देश की हित की बात की। और अब तक का अपडेट मैं आपको बताऊं भाऊ, वही जिनके साथ मोदी जी की बड़ी दोस्ती यारी है, इटली और फ्रांस, मैक्रो और मेलोनी, उनको जोड़ते हुए 31 देश, 31 कंट्री, 31 देश यूक्रेन के साथ, जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, खड़े हो गए हैं। ये युद्ध का मसला नहीं है। मुझे सिर्फ अमेरिकी दादागिरी का और अमेरिकी व्यापार, मतलब अमेरिका एक तरीके से अब दुनिया को ट्रंप की अगुवाई में, हालांकि ट्रंप नाश करेंगे, हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका को नाश करके जाएंगे। लेकिन ये उपनिवेश बनाने के का प्रक्रिया जो है, उन्होंने बेसिकली बवाल की जड़ कहाँ थी? खनिज जो समझौते हैं, वो खनिज समझौते करने के लिए इसमें बैठाए थे। जेलेंस्की ने कहा, इस बात की चर्चा कहीं अभी हो नहीं रही है, कुछ जगहों पे आई है। जेलेंस्की ने कहा कि आप खनिज समझौता करने जा रहे हैं, फिर आपको यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी आप लीजिए। जब जब यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की बात कही जेलेंस्की ने, ट्रंप टाल गए। बस उनको दस्तखत करवाना था खनिज समझौते पर, कि यूक्रेन की खनिज संपदा पर अमेरिका का कब्जा हो जाए, उसमें वो भी पार्टनर बन जाए। सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे, आपका खनिज ले लेंगे, आपका तेल ले लेंगे, गैस ले लेंगे, सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे। जो कुछ भी हुआ है व्हाइट हाउस में, इसका क्या संदेश है? मोटा मोटी संदेश यही है कि मैं एक माफिया हूं और मुझे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। इसका मैं शुद्ध हिंदी में ये दर्शकों को समझने के लिए यदि मैं बात कहूं तो, आज जब उसका वेलकम किया, उसने व्हाइट हाउस में बड़ा स्वागत हुआ, उसको बाहर लेने गया ट्रंप, उसको लेके अंदर लेके गए, उसके बोला बहुत अच्छा ड्रेस पहने हो आज आप, सारी बातें गुड़ी गुड़ी हुई। और फिर वो $500 मिलियन का जो है जो $500 मिलियन देने की बात कर रहे हैं, उसके जगह पे ट्रंप $350 मिलियन पे भी तैयार थे कि अभी तक हमने जो दिया वो आपको दिया। वो ट्रंप उसको बार बार, जो लैंग्वेज है उसको आप देख लीजिए ध्यान से,
ट्रम्प बार-बार उनको कह रहे हैं कि यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्टेट, यू डोंट हैव कार्ड्स, मतलब तुम बिल्कुल मरे हुए हो, मैं जो कहूँगा वही होना होगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस देश के राष्ट्रपति को, लेविन्स्की को, कि देखिए आज बहुत बुरी स्थिति में है देश। रशिया के साथ लड़ रहा है, बैंकरप्ट हो गया है, पैसा नहीं है। अमेरिका जैसा एक बलाढ्य साथी जो है, वो घूम फिर के उनके पास आ रहा है, मतलब रशिया के साथ जाके बैठ गया है। ऐसे में यदि आपको सरेंडर होना है, वैसी स्थिति यदि अपने देश में होती तो हम पूरा देश लिखवा लाते। लेकिन उसने कहा कि आप कि मतलब स्टार्टिंग से कह रहा था कि युद्ध किसने शुरू किया? बोला आप थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जा रहे हो। उसने कहा कि यदि ये युद्ध हम हारते हैं तो कहीं न कहीं इसकी इसकी जो फ़ील्ड है वो आप तक आएगी। बस इसके छींटे आप तक भी आएँगे। तो ट्रम्प इतना एरोगेंट है, उसने कहा कि अमेरिका को मत बताओ कि अमेरिका को क्या फ़ील होगा। अमेरिका पे क्या आएगा? आप तो ये बताओ कि आप समझौता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और समझौता युद्ध बंदी पे नहीं था। फिर मैं कह रहा हूँ, ये झगड़ा ही $500 मिलियन और खनिज पे था। इस अमेरिका को युद्ध से कोई लेना-देना नहीं। सबसे पहले युद्ध जब हुआ तब अमेरिका ने ये लाइन ली कि रशिया विस्तारवाद को अपना रहा है, रशिया एक संप्रभुता पे किसी देश पे हमला कर रहा है। इसलिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया पीछे। और अब जब वो फँस गया देश, तो अब अपने दिए हुए पैसे वापस माँग रहा है। और कह रहा है कि खनिज का साहब आप हम, क्योंकि खनिज में जितना वो रीच है वो कहीं कोई देश नहीं है। रशिया का भी प्रॉब्लम यही है कि सारा खनिज जो है वो वहाँ चला गया। तो कुल मिलाकर आज एक और दिख गया, मतलब ये नहीं है। ट्रम्प ने, याद कीजिए आप, जब ट्रम्प पहली बार अभी चुनाव जीते थे, शपथ भी नहीं ली थी, तो उन्होंने ग्रीनलैंड को लेके कनाडा, मेक्सिको सबको तवज्जो वो ज्ञान दिया था। सबने एक झटके में नकार दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर टैक्स टैरिफ हो गया। जो देश बिल्कुल लग के है, सब ऊपर कनाडा है, नीचे की तरफ मेक्सिको है। दोनों देशों के जब 25% टैरिफ उन्होंने धमकी दी बढ़ाने की और ऑर्डर निकाल दिए, तो उन देशों ने ऐसा जवाब दिया कि इसको ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। उसके बाद यूरोप की तरफ से जब फ्रांस पहला राष्ट्र था जो वहाँ गए, फ्रांस के राष्ट्रपति, तब उन्होंने हाथ पकड़ के उनको बोला कि भैया युद्ध का खर्चा हम उठा रहे हैं, तुम नहीं उठा रहे। युद्ध का खर्चा हम उठा रहे हैं, तुम तो लोन दे रहे हो, तुम अपना लोन वसूल करना चाहते हो। तब ट्रम्प के मुँह से आवाज़ नहीं निकली जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको चुप किया तो। हवा में ढूँढते रहे इधर-उधर, क्या करे, क्या ना करे। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति जो बार-बार कह रहा था $5 मिलियन पे, उसने पहले ही भी बोल दिया था कि मैं नहीं करूँगा ये। $5 बिलियन का सवाल ही नहीं उठता। फिर उसको बुला के एग्रीमेंट करा के, और उसको लगा कि व्हाइट हाउस में बुला के दादागिरी करूँगा तो दब जाएगा। उसको कहा कि यू आर हेडिंग फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसने कहा कि ओके फाइन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और पूर्ण रूप से रशिया को कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या आने वाला समय रशिया, अमेरिका एक होकर पूरा यूरोप, कोरिया, चाइना एक होगा? क्योंकि सभी देशों को अपना व्यापार देखना है। दूसरी बात, अब इसकी तुलना मैं भारत से करता हूं आशीष, सीधा यदि भारत पे आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेड बैलेंस ठीक चाहिए, तो भारत कहता कि आप अपना निर्यात कम करिए भारत से, हम किसी दूसरे देश को बेचेंगे। उसने कहा कि आप अपना आयात बढ़ाइए अमेरिका से, और भारत एग्री हो गया। ये हमारे प्रधानमंत्री घुटने टेक के आ गए, वहां से तेल, गैस नहीं चाहिए, वो कबड़ा विमान नहीं चाहिए, वो कबड़ा डिफेंस का सिस्टम। उनके गोडाउन में पड़ा हुआ सारा माल हम खरीद रहे हैं, स्क्रैप, क्योंकि अमेरिका को प्रॉफिट चाहिए धंधे से। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाके भारत को बेच आए? क्या नरेंद्र मोदी भारत, तुमने सही कहा, उपनिवेश में क्या फ्रेंचाइजी है भारत अमेरिका का? किस बात का डर?
ईरान से तेल लेने में वो तय करेगा तुम ईरान से तेल नहीं लोगे, वो तय करेगा तेल हमसे लोगे, वो तय करेगा हम कौन सा प्लेन चलाएं, मेरे मेरे हवाई जो वायु सैनिक है वो कौन सा प्लेन यूज करेंगे, वो तय करेगा। वो बोलेगा मेरा माल अच्छा है और हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहां रीढ़ की हड्डी नहीं है, हमारा सीना 56 इंच का है, अंदर दिल नहीं है, इतने डरपोक है हम। जो देश युद्ध में पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है, जिसको ये पता नहीं कि कल वो क्या होगा उस देश का, उसे कथा पल पता नहीं कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन देश की एक संप्रभुता भी होती है। व्हाइट हाउस में जाके ललकारना और वहां से उठ के आना, वाइस प्रेसिडेंट ने जाके 3 बार बीच में ट्राई किया चीजों को सेटल करने की, लेकिन जितनी अरोगेंस थी उतनी ही शालीनता से जवाब देके उसने कहा कि ना, यूक्रेन एक देश है, अमेरिका का उपनिवेश नहीं। आपने ये बात की, एक एक इंफॉर्मेशन और लानी है। जब आपने कहा यहां पर है 56 इंच की छाती में है दिल, वो दिल पता है, वो दिल बड़ा साहसी भी है, बहुत हिम्मती है। वो दिल किसके लिए? एक्टिविस्ट को डरा दो, पत्रकार को डरा दो, जर्नलिस्ट को डरा दो, अपोजिशन को डरा दो, अफसरों को डरा दो, किसानों को डरा दो, मजदूरों को डरा दो, इस देश के 143 करोड़ लोगों को डरा दो। सबको डरा करके राज करते रहो, डराओ, बांटो और राज करो। है दिल, दिल कहां नहीं है। 27 फरवरी अमेरिका ने तारीख वारीख सब भारत का तय कर रहा है। इस समय अमेरिका भारत के लिए राज पुरोहित का काम भी अमेरिका ही कर रहा है, ट्रंप ही। वो भारत के लिए दिन तारीख, मुहूर्त, गुरु, शुक्र, शनि, सब ग्रह कहां पे हैं, मुहूर्त कौन सा है, सब वही तय कर रहे हैं। ये इस पर कहीं चर्चा नहीं होती ना, यहाँ चर्चा ही नहीं होती है। गोदी मीडिया तो वो रीढ़-विहीन हो चुकी है कि इसकी भी आखिरी सवाल में हम चर्चा करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मसले में उसका क्या रुख है। 27 फरवरी तारीख तय की थी अमेरिका ने, ट्रंप ने, कि जितने कंटेनर निकले हैं वो तेल वाले रूस से, वो सब 27 तारीख तक खाली हो जाने चाहिए। 27 फरवरी यानी बीत चुके हैं, 27 फरवरी को गए हुए एक दिन गुजर गया, उस तारीख तक खाली हो जाने चाहिए। भारत ने जहां तेल आ रहा है, जो सस्ता तेल खरीद रहा है, भारत ने नहीं बोला। भारत बोलता तो जरूर इस मीडिया में चला होता कि मोदी जी ने दहाड़ दिया है, ट्रंप गिड़गिड़ाने लगे हैं। रसिया ने रिएक्ट किया है कल रसिया ने रिएक्ट किया कि भाई हमारे और भारत के व्यापार में तुम काहे जो है फूफा बन के कूद रहे हो, तुम्हारे प्रतिबंधों को हम नहीं मानते हैं। लेकिन वो नहीं मानेगा, रसिया तो नहीं मानेगा। रसिया पे तो बहुत प्रतिबंध लगाए थे, उसने तो किया अपनी मनमानी। यूक्रेन से लड़ाई लड़नी हो या जो कुछ करना हो, उसने कभी प्रतिबंध, भारत की तरफ से जिसको उन प्रतिबंधों से सीधा नुकसान है, सस्ता तेल हाथ से निकल जाएगा, भारत नहीं बोला। जब वहां पर तारीख निकलवा के चले आए थे, रूस से तलाक का तारीख, विवाह का तारीख लोग निकलवाते हैं, और ट्रंप ने तलाक की तारीख दे दी थी कि जाओ रूस से तलाक करो व्यापार में। तलाक की तारीख निकलवा चले आए थे 56 इंच वाले विश्वगुरु, तो वहां ना बोले ना यहां आकर के किसी ने बोला। ये है हकीकत, इसलिए इसकी चर्चा की। 31 देश हैं अब तक, मैं नाम बता दूं, स्लोवानिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा। कनाडा भी वो ट्रूडो जिसको धमका रहे थे, ये देखिए, इसलिए सब बता रहे हैं कि भैया मोदी, ये तय कर लीजिए आप लोग भी कि मोदी बड़ा है या भारत बड़ा है, मोदी की इज्जत बड़ी है या भारत की संप्रभुता बड़ी है। देश की संप्रभुता जाने के बाद कुछ नहीं होता है। फिर ये बदन पे कपड़ा दिखे ना कि बूशर्ट पैंट पहने हैं, ये दिखे भले लेकिन नंगे होते हैं आप, जब देश की संप्रभुता चली जाती है। लेकिन क्या जाने संप्रभुता कोई पढ़ा है यहाँ पे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रभुता पढ़ाई जाती है, प्रभुता, संप्रभुता नहीं पढ़ाई जाती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोल्दोवा, स्पेन, पोलैंड, यूके, ईयू ब्लॉक जिसके साथ कल मोदी जी ईयू की आई थी चीफ, उनके साथ बड़ी लच्छेदार बातें होते किया है, खूब मीडिया ने दिखाया कि ईयू लालायित है। वो ईयू सब खड़े हैं
यूक्रेन के साथ। लेकिन हमारे नेता हमारे नेता क्या, हमारी मीडिया की, मैंने कहा था एक सवाल जरूर लेंगे मीडिया पे। मीडिया सुबह से इसको पता ही नहीं है कि ये अमेरिका के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। अमेरिका वाले जो है, आपको पल्सों का ध्यान होगा भाऊ, आपने उस पे शो भी किया था शायद। ट्रंप का के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हो गए वहां के मीडिया वाले, एपी को और कई मीडिया हाउसेज को, जो वहां का पैनल है, ग्रुप है व्हाइट हाउस कवर करने के लिए, पत्रकारों का, चैनलों का ग्रुप, उसमें जो है सेंसरशिप कर रहे थे ट्रंप साहब कि कौन आएगा नहीं आएगा। कई चैनलों को, एपी जैसे चैनलों को रोक दिया, जिसके जो है थ्रू दुनिया भर को तमाम न्यूज मिलती है, उसको रोक दिया। वहां पर ट्रंप के घर के बाहर, मतलब व्हाइट हाउस के बाहर बवाल कर दिया पत्रकारों ने, मीडिया ने। यहाँ की मीडिया, ट्रंप ने जेलेंस्की को जो है खुलेआम धमकी दे दी, निकाल करके बाहर किया, जेलेंस्की घुटनों पर आ जाएंगे, जेलेंस्की। ये पहले तो इस देश की मीडिया को यही नहीं तय कर पा रही है कि वो किसके लिए जेलेंस्की से विज्ञापन ले लेगी, ट्रंप से विज्ञापन ले लेगी। ये सबसे कंफ्यूज दुनिया की मीडिया है। ये वर्ल्ड ऑर्डर न समझते हैं, न वर्ल्ड जो है, न फॉरेन रिलेशन समझते हैं। यहाँ के जो संपादक बैठे हुए हैं, संपादक तो रहे नहीं, अब संपादक हो चाहे कितना भी बड़ा नाम, ये सारे सुबह से रात तक आरओ देखते हैं कि पीएमओ से मैसेज क्या आया और विज्ञापन कितने मिलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे भी मिले। इनको लगता है कि मोदी जी की खुशी में ही इनकी खुशी है। मोदी जी जिसमें खुश है, अगर वो कहेंगे तो ये जो है ये भी, इनका भी दुकान इनकी चलती रहेगी। ये बड़ी विचित्र स्थिति है भारतीय मीडिया की। एक छोटा देश अपनी संप्रभुता के लिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप को, क्या इस देश में मीडिया, आप कल्पना कीजिए, सीएनएन, एपी, वो वहां पर ट्रंप को ललकार रहे हैं, और यहां पर कहा जा रहा है ट्रंप ने धमकी दे दिया, ट्रंप बहुत भयंकर गुस्से में है। ये क्या है पत्रकारिता? ये दुकान बंद कर देनी चाहिए, ताला लगाओ, शटर गिराओ, घर जाओ। नहीं तो ये तो पत्रकारिता ऐसी आ रही है 2014 से। आपको आश्चर्य क्यों लगता है? ये तो ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि मोदी ने ट्रंप को भगवान कहा। मोदी ट्रंप से आदेश लेते हैं, तो ट्रंप सुपर भगवान हो गए। मोदी जी भगवान, ट्रंप सुपर भगवान। तो ट्रंप ने जो भी किया वो ट्रंप के फेवर में। ट्रंप का हाथ पकड़ा फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, तो इनके लिए खबर ये है कि अब फ्रांस के प्रेसिडेंट की बर्बादी देखना तय हो गया। बॉस का हाथ पकड़ा, बॉस बहुत गुस्से में हो गए। फिर बात 3-4 बार, नॉन जो हुआ नहीं उसको भी गाड़ देंगे कि ऐसा हुआ और उसका हुआ। बाद में घुटनों में रह के माफी मांगी। फिर आ जाओ आज किसी एक देश के राष्ट्रपति को आप बिठा के दादागिरी से बात कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि तेरी औकात कुछ नहीं, तो बुलाया क्यों व्हाइट हाउस? उसने ये कहा कि आप कितनी बार आए यूक्रेन? आप यूक्रेन आए, आपने यूक्रेन देखा, आप यूक्रेन के लिए चिंतित है युद्ध बंद करने के लिए। आपने देखा हमारी लोगों की सफरिंग क्या है, यही बैठ के बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, हमने कुछ वीडियो देखे हैं, हमने कुछ पढ़ा है। बोले बस उसी पे तो आपने तय कर लिया। आप समझते हैं इसी से हो जाती है चीजें? उन्हें कहा कि मैं अमेरिका के लोगों की इज्जत करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि मेरा देश आपके यहाँ गिरवी रख दूं। आपको खनिज चाहिए, मैं खनिज भी देने को तैयार हूँ, लेकिन फिर सिक्योरिटी कौन देगा? आप मेरे यहाँ से खनिज निकाल के ले जाओगे, मेरे पे हमला हो गया तो आप फिर घर बैठ जाओगे, फिर मैं हमला लड़ लूंगा अकेला, फिर वो हमलावर वापस चले जाएंगे, फिर आप खनिज लेकर लेने के लिए आ जाओगे। ये कहाँ से होगा? आने वाले समय में हम अपने आप को गुटनिरपेक्ष कहते हैं। हम गुटनिरपेक्ष है कि हम अमेरिका के विचारों के वाहक है, ये हमने तय कर लेना होगा। कल यदि अमेरिका ने कहा कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो आपकी औकात नहीं मना करने की, क्योंकि तेल भी उधर से आ रहा है, तेल भी उधर से आ रहा है, हवाई जहाज भी उधर से आ रहा है, सब कुछ उधर से आ रहा है। आपका डिपेंडेंस अमेरिका पे बढ़ेगा तो अमेरिका आपको नचाएगा, जैसा आज अमेरिका यूक्रेन को नचा रहा है, ऐसा ही नचाएगा। वो पहले आता है, दोस्त बन के आता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की नई शुरुआत है, मैं बता रहा हूँ तुझे।
ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आई थी, व्यापार के लिए आई थी, अपने राजा महाराजाओं को गिफ्ट देती थी, नीचे झुक-झुक के बात करती थी। और एक बेर उनको समझ में आ गया कि ये सब कमज़ोर हो गए, उन्हें ऐसे तेवर कर दिए कि इस देश पे राज ही कर डाला 200 साल। ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी नए रूप में आई है ट्रम्प के, वाया अमेरिका। खून तो वही है, यूके का। हम्म कोई अमेरिका कोई अपना देश तो नहीं है। यूके के वैगाबॉन्ड कैरेक्टर जो लोग गए वहाँ भाग-भाग के गए, वहीं तड़ीपार सारे वहाँ जाके बैठे और उसके बाद वो देश ने शेप लिया। लोकल रेड इंडियंस को इन्होंने खत्म कर दिया। फिर गुलामों को ले गए ब्लैक्स, फिर वो वहाँ पे सिटीजन हो गए। उन्होंने अपनी ह्यूमन राइट्स की एक लड़ाई लड़ी। तो जितना इतिहास बड़ा भारत का है, उससे तो 1/4 इतिहास भी अमेरिका का नहीं। हम्म हम्म लेकिन 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 जो आज इतिहास। हम्म, हाँ, लेकिन जो इतिहास वो लिखने जा रहा है, हम्म, वो यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके लिए अमेरिका और अमेरिका अकेला जिम्मेदार होगा, हाँ। कतई यूक्रेन नहीं। अच्छा, एक एक सिमिलरिटी और एक सिमिलरिटी लास्ट इसी को खत्म कर दे रहा है। एक सिमिलरिटी देखिए, ये दौर में कई बार इस चर्चाओं में कहा हूं कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये हवा सब जगह जाती है, समान रूप से इस पर असर करती है। मोदी जी हमारे हैं, इनको भी शांति दूत, मतलब मोदी जी के पूरे जीवन काल में उन्होंने जो बताया है, वो बांग्लादेश के मुक्ति का आंदोलन, वो भी शांति का दौर नहीं था, अशांति का दौर था, मुक्ति आंदोलन में रहे, कहाँ-कहाँ रहे। उसके बाद जब से कुर्सी पर आए, संवैधानिक पदों पर आए, तब से इनके कार्यकाल में अशांति के तमाम चैप्टर्स हैं, तमाम अध्याय हैं, लेकिन शांति दूत बनने की इनकी बड़ी ख्वाहिश है, अरे बहुत बड़ी बाबा! ख्वाहिश है, ये तो शांति दूत। शांति का नोबेल लेना चाहते हैं। वही हालत ट्रम्प, ये तो नहीं ले पाए, वो तो ले लेगा। वो कल एक बात और भी आई है, कहा कि दुनिया शांति दूत मुझे देखना चाहती है मेरे अंदर, मैं शांति दूत हूँ इस दुनिया में। और उपराष्ट्रपति साहब ने भी कहा, ये देखिए शांति दूत बैठे हैं यहाँ। तो शांति दूत कल उन्होंने वहां पर घोषित करवाया है। ट्रम्प की भी ये इच्छा है। सवाल देखिए आशीष, एक बात और मैं बता दूँ, हम्म जब ये अंध भक्तों को इंदिरा गांधी का नाम लेता हूँ तो इनको आग लग जाती हम्म है। इंदिरा गांधी ने कैसा निक्सन को सुना के व्हाइट हाउस से निकल गई थी, हम्म गुस्से में बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। लेकिन मैं अटल जी को भी सैल्यूट करता हूँ। हम्म पोखरान का जब विस्फोट हुआ, तब बाकायदा अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए भारत पे। हम्म हम्म लेकिन तब अटल जी का ये स्टैंड था कि भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ऐसे हम्म, 10 सैंक्शन झेल लेंगे। हाँ। ये होता जब है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से लोग आए। अटल जी नहीं नहीं। जैसे बीजेपी के भी नेता थे। ये पता नहीं ये कौन से बीजेपी से है, ये किस बीजेपी को मानते हैं, इनका ट्रेनिंग कौन से बीजेपी ने, कौन से संघ की शाखा में हुआ, जो सिर्फ अपने देश पे, वो भी सत्ता के वजह से दादागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनके 2 एमएलए क्या 2 कारपोरेटर नहीं सुनेंगे गुजरात में इनकी, हाँ। यदि इनके हाथ में सत्ता ना हो तो। एजेंसियों को डरा डरा के, धमका के, पावर का मिसयूज करके आप अपने देश के अंदर लोगों को डरा सकते हो, लेकिन जब बाहर के विश्व के पटल पे जाते हो तो आप सबसे नीचे। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाथ नहीं मिलाया था। वो जानते थे कि मैं ऐसे आदमी से हाथ मिलाना पड़ेगा मुझे, जो वहां जाके नतमस्तक होगा जहां मैं हाथ पकड़ सकता हूं। देखिए, और एक बात और आखिर में, एक तो भाऊ ने कहा 98 का दौर वो याद है, पोखरण के विस्फोट के बाद जब भारत पर प्रतिबंधों की झड़ी लगी, जैसे आज रसिया पर प्रतिबंध की बात होती है। और वो भारत था मोदी के नजर में, जो भारत बहुत पिछड़ा कमजोर था। मोदी ने तो अपने अलावा सबको खारिज किया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, अडवाणी रहे हों, भाजपा सरकार रही हो, वो जनता पार्टी सरकार, सबको खारिज किया है। उस दौर में भारत का बाल बांका नहीं हो पाया था प्रतिबंधों के बावजूद, बाल बांका नहीं हो पाया था, और मजबूती से बढ़ते रहे थे। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेके क्या-क्या जो इंफ्रा की योजनाएं आई थी उस दौर में आई थी। लेकिन आखिर में
अगर किसी को ये लगता है कि पहनावे से इज्जत मिलती है, दिन में 5-6 बार कपड़े बदल लीजिए, शेरवानी, सूट, बूट, चश्मा, घड़ी, ये सब बदल लीजिए इज्जत मिलती है, तो ऐसा नहीं है। टी-शर्ट पहनकर जाने वाला, क्योंकि हमारे देश में भी टी-शर्ट पॉलिटिक्स पर बहुत लोगों को भीतर तक, ऊपर वाले छोड़ दो, नीचे जो टुटपुजिये हैं, वो टुटपुजिये भी, उनको भी दिक्कत हो रही है। टी-शर्ट पॉलिटिक्स, टी-शर्ट पहन के व्हाइट हाउस में कैसा जवाब दिया, जरा एक क्लिप दिखा देते हैं तब खत्म करते हैं। उसी टी-शर्ट पर सवाल था, जरा प्ले करिए कंट्रोल रूम। इसलिए आखिर में बता रहे हैं कि आदमी की इज्जत होती है, कपड़े की नहीं। Question for President Zelensky. Do you ever? Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't the have dignity of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, Maybe something maybe like this? something like Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than yeah. Thank you. ये पूछा कि आप सर्वोच्च पद पर हो, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, व्हाइट हाउस में आए हो, सिल्क का टाई क्यों नहीं पहनते हो? सिल्क का टाई हाँ। क्यों नहीं पहनते हो? टाई नहीं और सूट नहीं पहनते, तो हाँ, कहा तो जेलेंस्की ने उसने कि युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म उसने- होने के बाद मैं पहनूंगा, हो सकता है आप जैसा पहनूं, हो सकता है आपसे बेहतर महंगा पहनूं, या हो सकता है आपसे सस्ता। लेकिन उसने ड्रेस नहीं कहा, उसने कॉस्ट्यूम कहा। कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम हमेशा ड्रामा के साथ जाता है। हम्म। शब्दों का चयन देखो। हाँ, तो ये जो है, ये उसने कहा कि आई विल चेंज द कॉस्ट्यूम्स, आई विल हाँ। चेंज द कॉस्ट्यूम। तो ये कपड़े, जो कपड़ों से इज्जत बनाना चाहते हैं कि दिन में 5-7 कपड़े बदल लिए, वो सूट पर नाम लिखा हो, बूट पर नाम लिखा हो, चश्मे पर नाम लिखा हो, वो इज्जत उससे नहीं मिलती है। इज्जत तो इस दुनिया में भारत के अगर किसी शख्सियत को, व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा मिली, तो उसे मिली जो एक ही वस्त्र पहनता था, नीचे से ऊपर तक लपेट लेता था धोती। उस धोती पे कहीं मोहनदास करमचंद गांधी बुनवाया भी नहीं था, लिखवाया भी नहीं था। उसे इज्जत मिली इस दुनिया में सबसे ज्यादा, जो नंगा बदन था, लाठी और खड़ाऊ में घूमा। तो ये कपड़ों से इज्जत पाने की जो लोगों को है ना मनसा, वो नहीं, वो देश की इज्जत मिटा रहे हैं। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ। कार्यक्रम में ही होगा मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।